क्योंकि 8 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं शिमला और उनका रोड शो शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे शिमला से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक रैली को भी संबोधित करेंगे। किसान सम्मान निधि की जो अगली किस्त है आज वो भी जारी करेंगे गरीब कल्याण सम्मेलन में। और ये देखिए आप रोड शो के लिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं और पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से शिमला को तैयार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। रोड शो इस वक्त शिमला में हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का और सड़क के दोनों तरफ किस तरह से लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए शिमला से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। खास बात यह है कि शिमला में जो गरीब कल्याण सम्मेलन होने जा रहा है उसमें जो तमाम सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनके साथ आज प्रधानमंत्री मोदी का डायरेक्ट डायलॉग भी होना है, वार्ता होनी है, बातचीत होनी है। और जो तमाम केंद्र सरकार की तरफ से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गरीब कल्याण के मद्देनजर उसको लेकर जो जानकारियां हैं वो भी आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश आज की जाएगी। साथ ही साथ 11वीं किस्त 11वीं इंस्टॉलमेंट किसान सम्मान निधि की वो भी आज पीएम मोदी जारी करेंगे। रोड शो की शुरुआत रेलवे बोर्ड बिल्डिंग से की है। अगर हम कहें तो विधानसभा की तरफ से जो की भी है तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। आपने देखा होगा साइड में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कल किया था कि ये एक तरह का इनिशिएटिव होगा गरीब कल्याण सम्मेलन जो आम लोगों के बीच में और चुने गए प्रतिनिधियों के बीच में एक तरह का कनेक्ट पैदा करेगा, एक तरह का जुड़ाव पैदा करेगा। आज किस तरह की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो और बाकी कार्यक्रमों को लेकर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी का शुरुआत से एक विजन रहा है कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से शुरू की जाती है वो तमाम योजनाएं दूर दराज के इलाकों में गरीब तबके में पहाड़ों के इलाके में इन जगहों पर सबसे पहले पहुंचे। और आज यही इसी जो 8 साल सरकार के पूरे हुए इसी उपलक्ष्य में आज पीएम मोदी शिमला में पहुंचे। शिमला के माल रोड पर जो मैदान है वहां पर बाकायदा तकरीबन 50,000 के करीब हिमाचल के दूर दराज के इलाकों से जो लोग पहुंचे हैं वो पीएम मोदी का दीदार इस वक्त कर रहे हैं। और खास बात यह है कि पीएम मोदी इस दौरान जो किसान कल्याण निधि है उसकी 11वीं किस्त जारी करेंगे। और इसके अलावा ये जो सम्मेलन है, ये जो प्रोग्राम है, इसको नाम दिया गया है गरीब कल्याण सम्मेलन। नाम से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी का जो विजन था उसी को लेकर वो किस तरीके से यहाँ पहुंचे। और खास बात यह है कि इस जगह इस वक्त हरियाणा के तमाम जितने भी शहर हैं इसके अलावा जो हिमाचल है, हिमाचल के तमाम दूर दराज के जितने गांव देहात हैं, हर जगह से इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल सही बात है जितेंद्र। और हम देख भी सकते हैं इस वक्त शिमला की खूबसूरत वादियों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से भारी हुजूम लोगों का शिमला में उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लाभार्थियों से सीधी बात होगी और केंद्र सरकार की जो तमाम गरीब कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनके बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। मौका बहुत खास है जितेंद्र, 8 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए और उनकी सरकार का दूसरा कार्यकाल जो है उसके 3 साल पूरे हुए हैं। ये भी जरा बताइए क्योंकि हम साइड में पूरी डिटेल्स जो है वो दे रहे हैं, क्यों ये दिन खास है और किस तरह के शानदार इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में हैं केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा ब्यौरा लेकर, बल्कि उनकी कैबिनेट के तमाम सहयोगी भी देश के अलग अलग हिस्से में मौजूद हैं और जनता से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही। जी बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज जो 9 मंत्रालय हैं उन 9 मंत्रालयों की जितनी भी पिछले 8 साल के अंदर जो योजनाएं रही हैं जिन्होंने सीधे तौर पर गरीबी तबके को या फिर इसके अलावा कहें हर हिंदुस्तानी को सीधे तौर पर लाभान्वित किया है, उन तमाम लोगों से खुद आज संवाद करेंगे। वर्चुअली ये संवाद होगा इसी स्टेज से। बिल्कुल जो रिज रोड है उसके ऊपर ये भव्य स्टेज बनाया गया है शिमला की वादियों के ठीक बीचों बीच। और यहाँ से पीएम मोदी तमाम लाभार्थियों से जो अलग अलग योजनाओं से जिनको लाभ पहुंचा, जिनके जीवन का उत्थान हुआ, उन सबसे
से तो संवाद करेंगे। इसके अलावा तकरीबन बताया जाता है कि 10,000 ऐसे किसान परिवार हैं जिनको आज सीधे तौर पर जो पीएम किसान कल्याण निधि जो है, सम्मान निधि जो है, उससे सीधे तौर पर लाभान्वित यहाँ पर किया जाएगा। तो तमाम जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। खुद जो जयराम ठाकुर हैं वो यहाँ पर मौजूद है, हिमाचल के सीएम, और इसके अलावा अलग अलग शहरों में, हिंदुस्तान के जितने भी अलग अलग शहर हैं, हर शहर के अंदर इस वक्त बीजेपी के तमाम लीडर मौजूद हैं, उन लोगों के साथ, उन किसानों के साथ जो इन तमाम योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें, भारी भीड़ वहां पर लोगों की मौजूद है और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए हाथ हिला करके वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में उनका संबोधन भी शुरू होगा। बड़ी बात यह कि नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सभी को जिम्मेदारी दी गई है देश भर में अलग अलग जगह कार्यक्रम करने की। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को चुना है एक बड़े कार्यक्रम के लिए। किसानों से भी उनका आज संवाद होने वाला है, वर्चुअली किसानों को संबोधित करेंगे। बड़ी सौगात लेकर के शिमला पहुंचे। जितेंद्र, एक और जानकारी जरा दे दीजिए। शिमला पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और बताया जा रहा है कि इस बार जो सुरक्षा है वो विशेष रूप से 5,000 पुलिस बल की तैनाती और साथ ही यहां जहां रैली हो रही है वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए कुछ खास दिशा निर्देश भी हैं कि सुरक्षा को देखते हुए कुछ सामान आप ना लाएं, जिसमें कैरी बैग तक ना लाने की जो फरमान है वो सुनाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कैसी तैयारी की गई है पीएम के इस रोड शो को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए, ये जो भी आप जो रास्ता देख रहे हो, जो रास्ता सीधे स्टेज के लिए जाता है, उस रास्ते पर आम आवाजाही बिल्कुल पूरे तरीके से इस वक्त रोक दी गई है। हर जगह आपको पुलिस के जितेंद्र इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो दरअसल बड़ी खास है। रोड शो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर ठीक लोगों के पास पहुंच गए हैं और वहां से पैदल टहलते हुए जो दूरी है उसे तय करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का उत्साह बढ़ते हुए इस वक्त हम देख रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बिल्कुल सामने हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिज पार्क में एक बड़ी रैली होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उससे जुड़ी सारी डिटेल हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा शिमला से आपको दे रहे थे और इस वक्त चल रहा है पीएम मोदी का रोड शो। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर में आपको नजर आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कार में सवार हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उसके बाद वो नीचे उतरकर, कार से नीचे उतरकर लोगों के बिल्कुल बीच जाते हुए हमें दिख रहे हैं, जहां सड़क के दोनों तरफ लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही। तो देखिए शिमला से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त और जितेंद्र भी हमें इस वक्त एक फ्रेम में नजर आ रहा है। जितेंद्र, ओवर टू यू। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम मौजूद है इस रैली के लिए। बीजेपी का जय श्री राम। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है। मैं चाहूंगा दिखाए कैमरामैन कपिल बेदी। ये देखिए, ये वो स्ट्रेच है जिससे अभी कुछ देर पहले पीएम मोदी निकले हैं। इस रूट पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। फूलों से लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया और उसके बाद आप लाइन देखिए, आपको इस वक्त हजारों की संख्या में लोग इस लाइन में खड़े हुए दिखाई देंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अंदर पहुंचे, इस सम्मेलन का हिस्सा बने, पीएम मोदी को सुने। सुबह से लोगों की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो गई थी। सुबह से लोगों ने पंडाल में पहुंचना शुरू कर दिया था, मैदान तक पहुंचना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी उत्साह देखिए लोगों का। अभी भी लोग जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं रिज मैदान की तरफ। अभी भी लगातार जितने कार्यकर्ता हैं, वो ये खास बात ये कि सिर्फ शिमला के लोग यहाँ पर नहीं है बल्कि हिमाचल के अलग अलग इलाकों से, दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ पहुंचे और सिर्फ पीएम मोदी को सुनने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? कोट बेजा से आए। क्या पीएम मोदी पहुंच चुके हैं? हाँ जी बताइए, जो योजनाएं लागू की जा रही थी वो तमाम योजनाएं आप लोगों तक भी पहुंच रही हैं? हाँ जी। ये देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जो अलग अलग इलाकों से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। देशराज चंदेल। कहाँ से पहुंचे चंदेल साहब? बिलासपुर से। इतनी जी। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। और भाजपा जो है 2022 में दोबारा रिपीट कर रही है, ये जनता ने आपको बता दिया है आज। तो बिल्कुल, ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। हालांकि देखिए, अभी मैं चाहूंगा एक बार मैंने आपको फिर से तस्वीरें दिखाएं। ना सिर्फ सिक्योरिटी इस वक्त टाइट कर दी गई है, सुबह से ये जो रोड है जो मेन मॉल रोड के लिए जाता है,
ये वो पूरा रास्ता है जो कि सुबह से ही ब्लॉक कर दिया गया था, सिक्योरिटी बेहद टाइट कर दी गई थी। और ये देखिए किस तरीके अच्छा, इस बीच एक जितेंद्र छोटी सी अपडेट दे दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये रोड शो जो है ये सीटीओ से रानी झांसी पार्क तक होना था और उसके बाद रिज पार्क में रैली होनी थी। क्या रोड शो कंप्लीट हो चुका है? रिज पार्क पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसे लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो रोड शो है ये दरअसल 500 मीटर के स्ट्रेच पर होना था। ये सिटी चौक से लेकर रिज रोड मैदान तक होना था। अब फिलहाल पीएम मोदी इस वक्त जो रिज रोड मैदान है उसके अंदर पहुंचे और थोड़ी देर बाद ही पीएम मोदी स्टेज पर दिखाई देंगे। तमाम जो भी वहां पर बड़े लीडर्स वहां बैठे उन्हीं के बीच में पीएम मोदी वहां पर आपको दिखाई देंगे और कुछ देर बाद पीएम मोदी का संबोधन होगा। हालांकि उससे पहले पीएम मोदी वो जो किसान सम्मान निधि की जो 11वीं किस्त जानी है उसको जितेंद्र, शिमला पहुंचना, हिमाचल प्रदेश पहुंचना प्रधानमंत्री का इस लिहाज से भी खास माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं हिमाचल प्रदेश में अगले 6 महीने में। बताया जा रहा है कि तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। हाल में जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा और कहा जा रहा है कि यहां जब पीएम पहुंचे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में गति देने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक तो 8 साल सरकार के पूरे हुए, दूसरा उसके बाद किसान जो खास बात यह है कि जो बात की जा रही थी लगातार पीएम के द्वारा जो तमाम योजनाएं जो शुरू की गई जिनसे लोगों को लाभान्वित किया गया उसमें सबसे बड़ा तबका किसानों का है। किसानों के लिए और गरीबों का है। किसानों के लिए विशेष तौर पर किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जो जारी करनी थी उसके लिए पीएम मोदी ने इसी शिमला को चुना और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह पीएम मोदी ने खुद अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि उनका जो विजन है वो ये है कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों तक जो उनकी तमाम योजनाएं वो सबसे पहले पहुंचे, गरीबी तबके तक सबसे पहले पहुंचे और यही वजह है कि पीएम मोदी यहाँ पहुंचे और जाहिर सी बात है इलेक्शन भी है तो एक तीर से 2 निशाने साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जी तो क्योंकि आप विजन की बात कर रहे हैं जितेंद्र, सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण, इसका जिक्र जेपी नड्डा ने भी अपने संबोधन के दौरान किया था प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से ठीक पहले। तो आज के इस रैली में जब उनका संबोधन होगा तो इसकी झलक भी साफ नजर आएगी और जाहिर बात है विपक्ष पर निशाना भी साधा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जगह जगह सेवा समर्पण के जो ये जो बोला था जिस तरीके से वो तमाम जगह यहाँ पर आपको पोस्टर्स में दिखाई देगा। और खास बात यह है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए हजारों लोग यहाँ जो इस वक्त पहुंचे, तकरीबन 50,000 की कैपेसिटी वाला मैदान है। लेकिन जो हमारी बात हो रही है मैदान पूरे तरीके से भर चुका और ये देखिए लाइन अपने आप में बात को बयां करने के लिए काफी है कि अंदर अब जगह नहीं बची, यानी कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। तो जाहिर सी बात है अब इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर पीएम मोदी की ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश रहेगी कि एक तो विरोधियों को सीधे तौर पर यहाँ पर साधा जाए और उसके अलावा जो योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों से बातचीत करके जो बीजेपी पिछली बार जो उम्मीदें क्या है लोगों की, फासला था वो उम्मीदें क्या है लोगों की, किस तरह के ऐलान प्रधानमंत्री मोदी करें, उनकी उम्मीदें पूरी हो, लोग क्या कह रहे हैं इसे लेकर? आपकी बातचीत हुई होगी उनसे? जी बिल्कुल, देखिए खास तौर पर महिलाओं का यहाँ पर कहना है कि जो महिलाओं के लिए जो एक तरीके से प्रॉब्लम है कि सड़कों की कई दूर दराज के इलाके हैं वहां पर सड़कों की अभी भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना पूरे तरीके से कई गांव ऐसे जहां नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं कि पहुंच ना पाने की वजह से उनकी उम्मीद। ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जितेंद्र, बने रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की रैली अब से कुछ ही देर में होगी शुरू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।